हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि क्या रिकंसाइल करना, रिकन्सिलिएशन में आना आपके लिए ठीक है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने एक्स के साथ रीयूनाइट होने का सोच रहे होंगे। किसी का ब्रेकअप हुआ होगा तो दोबारा से दोस्ती करने का सोच रहे होंगे। नो कांटेक्ट होगा तो ईगो को डिज़ोल्व करने का सोच रहे होंगे। आप अपने एंड पर अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं, दैट इज़ योर कॉल। मैं सिर्फ ये देखूंगी कि क्या आपका रिकंसाइल करना, क्या ये रिकन्सिलिएशन आपके लिए ठीक है या नहीं। आई डोंट नो ये रीडिंग किससे मैच करेगी, किससे नहीं मैच करेगी, बट ये जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। आई नो आजकल मेरे टॉपिक्स बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट माई चैनल कि मैं बहुत ही मोनोटनस और बहुत ही टिपिकल से टॉपिक्स पे रीडिंग नहीं करती। हज़ारों की तादाद में लोग चैनल पर मौजूद हैं। कहाँ कौन सी रीडिंग किसके लिए गाइडेंस बन जाए, और आप भी इसको देखें ताकि आपको रिलेशनशिप को डील करना, लोगों को डील करना आए, चाहे ये आपसे टॉपिक मैच करे या ना मैच करे। यू नेवर नो कि किस रीडिंग में, किस पॉइंट पर, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या गाइडेंस मिल जाए। इसकी बेसिस पर भी हर तरह की रीडिंग्स को देखा करें, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये रिकन्सिलिएशन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए रिकंसाइल करना 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 सही है। सिंपली लव नंबर 6, चैलेंजिंग टाइम्स नंबर 5, नंबर 6 हीलिंग बिगिंस। मुझे लग रहा है कि आपका एक टफ टाइम चल रहा है, ठीक है। और इस टफ टाइम में यू आर ऑल अलोन। आप रोज़मर्रा की बेसिस पर एक चैलेंज को फेस करते हैं, उसको हैंडल करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। आप अचीवमेंट के बजाय प्रेज चाहते हैं, तारीफ चाहते हैं। आपको लगता है कौन है तारीफ करने के लिए। वो होता था, वो होती थी। मेरी हर छोटी सी छोटी चीज़ में वो खुश होती थी, वो मुझे अपलॉड करती थी। जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में अब सिर्फ मसले हैं। शायद ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू आर प्रोटेक्टिंग योर फीलिंग्स। इनफैक्ट आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। आपने अपनी फीलिंग्स के और अपने दिल और दिमाग के दरमियान एक शील्ड पकड़ ली है। आओ चैलेंज, आओ मेरे पास। मैं हूँ वो जिसके ऊपर चैलेंज को उतरना है। मैं फ़ाइट करूँगा, मैं फेस करूँगा, मैं रिजॉल्व करूँगा, एंड दैट्स इट। क्या आपके लिए रिकंसाइल करना सही है। यू वॉन्ट अटेंशन, यू वॉन्ट लव, यू आर नॉट गेटिंग इट। आपका पार्टनर जिसके साथ आप रिकंसाइल का सोच रहे हैं, ही और शी यूज टू बी योर टीचर, he or she used to be your healer, he or she was your mentor, and reconcile आपको इसलिए करना है बिकॉज आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, दे हैव बिकम योर चिल्ड्रन। नो मैटर वॉट, वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, और वो आपसे इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तो पहाड़ की तरह सख्त हैं। और आपको ये लग रहा है कि मेरी सुनवाई सिर्फ उस एक इंसान के पास है। उसके पास मेरा प्लेजर भी है, उसके पास मेरी यूथ भी है, उसके पास मेरी प्लेफुलनेस भी है, उसके पास मेरा जॉय भी है, और वही है जिससे मैं फ़िक्स हो सकता हूँ। जबकि आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल लॉजिकल लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डूइंग टू गुड, बट एक इंसान की ज़िंदगी का सॉफ्ट साइड होता है। यू वॉन्ट टू फील वॉर्म, यू वॉन्ट टू फील वेलकम्ड, you want to feel loved, and आपको वो तमाम चीज़ें नहीं मिल रही। दैट इज़ वाई
आप चाह रहे हैं कि इससे बेहतर तो वो था या इससे बेहतर तो वो थी, कम से कम मैं किसी से कुछ बात करके कुछ कहकर उसके रिटर्न में कोई थपकी तो देता था, कोई इमोजी तो भेजता था, कोई एक जुमला ही टाइप कर देता था, कोई प्रेज कर देता था, कोई खैरियत पूछ लेता था। हीलिंग बिगिंस, ये एक तरीके से तो आपको रोज़ाना लाइफ गुजारने के बाद आप एक लेवल पे जा रहे हैं, आप एक लेवल पे पहुंच भी गए हैं। नाउ इट्स अ टाइम कि शायद आपको इसकी ज़रूरत भी ना हो, बट यू आर अर्जिंग फॉर केयर। आपको केयर चाहिए, आपको खुलूस चाहिए, आपको मोहब्बत चाहिए है, जो कि आपको देनी ज़्यादा पड़ रही है, मिल कम रही है। ठीक है, लेट्स सी। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, क्या रिकंसाइल करना आपके लिए सही है। चलो, इट्स नॉट एंडेड, डेथ कार्ड। यू वांट रिन्यूअल, एक्चुअली आपको ये रिन्यूअल रिकंसिलिएशन चाहिए है। यू आर फुल मूड, आपका तो पूरा का पूरा माहौल मूड बना हुआ है, आपको ये रिकंसिलिएशन चाहिए। यू वांट रिन्यूअल, यू वांट क्लैरिटी, आपको खुद क्लैरिटी चाहिए, क्या ये रिकंसिलिएशन सही है। आपको ना आपका दिल चाह रहा है कि आप अपने पार्टनर से बात करें, बात करने के बाद आप उससे पूछें कि ये तुमने क्यों किया, तुम मेरी लाइफ से वॉक अवे क्यों कर गई या क्यों कर गए। यू वॉन्ट टू नो द फीलिंग्स राइट आफ्टर द ब्रेकअप। तो ये रिकंसाइल अगर होगा तो आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन ओपन होगी। हालांकि ये करंट सिचुएशन आपको ये बहुत बड़ी क्लैरिटी दे रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, और अगर अपनी लाइफ में कुछ रिन्यूअल चाहिए तो क्लैरिटी के साथ रिन्यूअल मांगो। रिकंसाइल की तरफ जाओ अगर, तो रिकंसिलिएशन में जो सबसे बड़ा आंसर है ना, वो ये देखो कि क्या वो वापस आना चाहता है या नहीं। 9 ऑफ कप्स आपके लिए तो ये मुराद बराने वाली बात है। ये अच्छा होगा, लेकिन अच्छा बस इतना होगा कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्यों दूर हुए, वो क्यों दूर हुए, दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हुए। और इस गुज़रते वक्त में अगर आपको आपके पार्टनर ने, जो कि आपका एक्स हो चुका है या जिसके साथ आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, उसने आपको क्लैरिटी दे दी कि देखो मेरा और तुम्हारा अलग रहना ही सही है, तो क्या आप इस सिचुएशन को बेयर कर सकेंगे, तो उस सिचुएशन में ये रिकंसिलिएशन सही नहीं है। वरना ये रिकंसिलिएशन आपको कोई लेसन दे देने के लिए तो बहुत ठीक होगा। ये जो हीलिंग बिगेन्स है ना, क्योंकि आपको जब एक थपेड़ा पड़ेगा, उस थपेड़े के बाद जब आपके साथ एक शेकअप वेकअप कॉल होगी ना, तब आपको पता चलेगा ओके फाइन, मैं जो इस स्टेज में हूँ वो इस वजह से हूँ, बिकॉज अब ये चीज़ शायद हो गई। आप देखें कि किस कोने से छोटी सी रोशनी की जगह से वो वापस आ रहा है, और कितनी छोटी सी रोशनी की जगह खुली हुई है, जिसका मतलब है कि जाने का रास्ता बहुत बड़ा था, तो चले जाना ज़्यादा बेहतर है। वो वापस आके शायद आपको टेम्परेरी फिक्सेशन तो दे दे, लेकिन परमानेंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब उसको भी एक क्लैरिटी मिली है और एक आपको भी क्लैरिटी मिली है। तो क्या ये रिकंसिलिएशन ठीक है? अगर अब तक आप अपने रिकंसिलिएशन को या आप अपने ब्रेकअप को नहीं समझे हैं, अभी तक आप सेपरेट होने के बाद साइलेंट ट्रीटमेंट को नहीं समझे हैं, तो ये रिकंसिलिएशन सही है, क्योंकि आपको रिकंसाइल होने के बाद जो ब्रेकअप फील आएगी उसमें आपको लेसन मिलेगा। क्या ये रिकंसिलिएशन ठीक है? क्या ये रिकंसिलिएशन सही है? डेथ कार्ड, यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा ही सरसरी सा, बहुत ही सरफेस पर, 1-2 घंटे कह लें। अगर आपके पार्टनर से आपकी 1-2 घंटे तक बहुत टिक कर बात हो गई ना, आपको 2 घंटे के अंदर अंदर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इसको मेरे रिकंसाइल करने के लिए अर्ज थी या नहीं थी। ये बहुत सरफेस लेवल पर है। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये क्लैरिटी, ये सच्चाई किस बात की है? कम्युनिकेशन, वो मैंने आपको पहले ही कहा था, यू वांट टू टॉक, यू वांट ओपन कम्युनिकेशन। सब कुछ खुल खुल कर बता दो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये आप चाह रहे हैं।
8 ऑफ कप्स, हैंगमैन। ये इंसान आपको खुलकर सब कुछ नहीं बताएगा, बिकॉज़ ये जितना आपके पास आना चाहता है, एक बहुत ही बोसीदा सी, बेजान सी, और जिसके ऊपर इसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वो चीज़ इसको पकड़े हुए है। और ये चाहते हुए भी, चाहे इसकी आपसे भी डबल से ट्रिपल शिद्दत की अर्ज हो, ये आपको नहीं बता सकता कि मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी बहुत स्टक और हैंग्ड हुई है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, शायद आपकी जो एक लास्ट होप है कि मैं एक ट्राई तो करूँ ना, मुझे ये रिकंसाइल करके एक कोशिश, एक अफसोस तो नहीं होगा ना। आप इसे करके देख लें। यह आपके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है, यह आपके लिए टॉक्सिक नहीं है, ये आपके लिए ख़तरे की घंटी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है जो मुझे अब तक फ़ील हो रहा है, आपने अपने दिल को ये कहकर ज़रूर बहरा लिया है कि वो मेरी नहीं है, वो मेरा नहीं है। लेकिन मैं एक कोशिश करके देखूं, और उस कोशिश से मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं उसकी लाइफ में और वो मेरी लाइफ में कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे से बात करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी रुकावटें क्या हैं। हमें ये पता चलेगा कि कौन किसके लिए ज़्यादा तड़प रखता है। हमें ये पता चलेगा कि इस अटेम्प्ट को किसने कितनी क्लैरिटी से लिया है। हमारे दरमियान जो अब तक जिन जिन टॉपिक्स पर, जिन इश्यूज़ पे बात नहीं हुई, शायद वो कम्युनिकेशन ओपन हो, कम वक्त के लिए ही सही, लेकिन एक चीज़ जो एंड हो गई है उसके बाद एक न्यू बिगनिंग का चांस ज़रूर देना चाहिए है। तो क्या ये रिकन्सिलिएशन आपके लिए सही है? इज़ दिस रिकन्सिलिएशन गुड फॉर यू, राइट फॉर यू? इट्स अ काइंड ऑफ येस, ताकि आप अपना लेसन ले लें, और जिन चैलेंजेस से आप आजकल गुज़र रहे हैं, फिर आप अपना ही हाथ लें, अपने ही कंधे पर थपथपाएं कि ऑल इज़ वेल। ठीक है ना? कोई और नहीं आएगा आपको हील करने के लिए। यू हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। चांस ले लें, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। चलें, मैं आपकी तसल्ली के लिए एक काम आपके लिए और कर देती हूँ। अगर आपने रिकंसाइल करने की कोशिश की तो क्या आपके लिए फ़ायदा है? नो, इट्स अ बिग नो। बट मैंने जो पीछे उसका कॉन्टेक्स्ट बताया है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पॉजिटिवली यूज़ होते हैं या आप नेगेटिवली यूज़ होते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।